चलिए खबरों में आगे बढ़ते। भारत में म्यांमार के राष्ट्रपति मजबूत दोस्ती यानी कि 5 दिवसीय भारत के दौरे पर म्यांमार के राष्ट्रपति यू मिन पहुंचे। गयाजी में महाबोधि मंदिर में उन्होंने दर्शन पूजन किए और दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से भी मुलाकात करने का कार्यक्रम है। और ऐसे में ये तस्वीरें बीते दिन की है जब गया में महाबोधि मंदिर पहुंचे थे और वहां दर्शन पूजन करते नजर आए थे। प्रधानमंत्री मोदी से भी मुलाकात होगी और जाहिर तौर पर ये जो विजिट है काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि कई मुद्दों पर बातचीत हो गई, कई मुद्दों पर विचार विमर्श किया जाएगा और दोनों देशों के रिश्ते किस तरह से मजबूत हों, दोनों देशों के रिश्तों में किस तरह से और संबंध अच्छे हों, इसे लेकर ये दौरा काफी ज्यादा महत्वपूर्ण भी है। और लखनऊ को मिली नौसेना की शौर्य वाटिका। लखनऊ में नेवी पावर शो नौसेना शौर्य वाटिका का रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल लोकार्पण किया। सीएम योगी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद रहे। तो ये उस वक्त की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब नौसेना की शौर्य वाटिका यहां पर किस तरीके से दी गई है। और आप देखिए सभी न्यूज़पेपर में इस खबर का जिक्र किया गया है। आत्मनिर्भर होने की दिशा में बढ़ रहा है भारत का रक्षा क्षेत्र, ये रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से कहा गया है। तो राजनाथ सिंह ने समुद्री मार्गों की सुरक्षा को ही दुनिया की शांति और समृद्धि की चाबी बताते हुए कल कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय नौसेना ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और उसने पाकिस्तान के मन में लगातार भय बना दुश्मन देश की नौसेना को उसके बंदरगाहों में दुबक कर बैठने को मजबूर कर दिया था। तो आप जानते हैं किस तरीके से लगातार काम किए जा रहे हैं आत्मनिर्भर भारत की दिशा में और ऐसे में भारत का रक्षा क्षेत्र पूरी तरह से आत्मनिर्भर होने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। रक्षा उत्पादन 2014 के 46,000 करोड़ रुपए के मुकाबले अगले महीने 1.25 लाख करोड़ रुपए का हो जाएगा। ये भी रक्षा मंत्री की तरफ से कहा गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2027 का घमासान, सीएम योगी का बड़ा बयान। लखनऊ में सीएम योगी ने बड़ा स्टेटमेंट दिया है। अहिंसा ही परमो धर्म होना चाहिए। सीएम योगी ने कहा कोई नुकसानदायक तो हिंसा अपनानी पड़ती है, ये बात उन्होंने कही है। योगी आदित्यनाथ अलग अलग मंचों से इस बात का हमेशा जिक्र करते रहते हैं कि अगर किसी भी तरीके से आपने ऐसा कोई भी कृत्य किया जो समाज के लिए ठीक नहीं है तो आपको बख्शा नहीं जाएगा। उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की बात हमेशा योगी आदित्यनाथ करते हैं और एक बार फिर 2027 में क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव है, इसी मुद्दे को बार बार योगी आदित्यनाथ की ओर से उठाया जा रहा है। तो बड़ा स्टेटमेंट लखनऊ में योगी आदित्यनाथ ने दिया है। इसी बात की प्रेरणा दी है। हम जब अधूरी बात कहते हैं तो वह अर्थ का अनर्थ करता है, लेकिन हम पूरी बात भी कहना सीखें। याद रखना, भारत की ऋषि परंपरा हमें इस बात की प्रेरणा देती है कि अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। यानी सामान्य जीवन में अहिंसा ही सर्वोच्च धर्म होना चाहिए, लेकिन अगर सामने वाला देश और समाज की सुरक्षा के लिए खतरा है तो उसके लिए अहिंसा नहीं चल सकती है, उसके लिए तो हिंसा ही हमें अंततः अपनानी पड़ेगी। और देश के दुश्मन के लिए यही हमारा धर्म भी है और वही भारतीय सेना पूरी मजबूती के साथ करती है। और उसी मजबूती के साथ एक नई प्रेरणा के केंद्र के रूप में अब लखनऊ में एक तरफ राष्ट्र प्रेरणा स्थल, जिसका उद्घाटन आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय रक्षा मंत्री जी ने 25 दिसंबर को किया था, और यहां पर नौसेना म्यूजियम के रूप में भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम का एक अद्भुत केंद्र यहां पर हमें प्राप्त हुआ है।